गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि इंग्लिश ग्रामर में हाई स्कूल लेवल में सेकंड चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताऊँ, मैं सेंटेंस की आपको डिफिनीशन बता देती हूँ। अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सिग्निफिकेंट मीनिंग। यानी ये जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो जो होता है शब्दों का समूह होता है जिसका अर्थ, मतलब शब्दों का समूह है और जिसका अर्थ भी निकलना जरूरी है। नहीं कि हम शब्द को किसी भी सीरीज में रख दें और वो सेंटेंस बन जाएगा। जब हम सेंटेंस में शब्द को उनको प्रॉपर प्लेसेस में, यानी वर्ड को वी कीप इन प्रॉपर प्लेसेस, अपने उनके स्थान पर ही रखते हैं। यानी जहाँ पे सब्जेक्ट आना वहाँ सब्जेक्ट है, जहाँ वर्ब आनी वहाँ वर्ब आए, जहाँ एडवर्ब आनी वहाँ एडवर्ब है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। अगर हम कहें राम घर जाता है तब तो ये सेंटेंस होगा। अगर हम कहें जाता है राम घर तो ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वर्ड्स को एक प्रॉपर प्लेस में नहीं रखा गया है। तो शब्दों को एक प्रॉपर प्लेस में रखना जरूरी है और उस शब्दों का अर्थ निकलना भी जरूरी है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। अब तो मैंने आपको सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आप हाई स्कूल में आप लोगों के वर्ड्स को अनस्क्रम्बल यानी उल्टे सीधे तरह से रख देंगे और कहेंगे मेक इट सेंटेंस, इसको सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस आपको तब बना पाएंगे जब आपको मालूम हो कि हर वर्ड की पोजीशन क्या है और सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते, किस जगह कौन सा वर्ड आता है। इसी में मैं आपको टेबल नंबर 1 डिफाइन करूंगी, जो कि ईजीएस्ट है। यहीं से ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस देख लेते हैं पहले। राधा डांसेस, राधा नाचती है। अगर हम कहेंगे नाचती राधा तो नहीं होगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। राधा डांसेस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ये जो राधा है वो सब्जेक्ट है और डांसेस प्रेडिकेट है। ये जो सब्जेक्ट होता है वो मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। और अगर हमें ये पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है तो हूँ या वो, ये क्वेश्चन करके हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अगर हम कहेंगे कौन नाचता है, हूँ डस डांस, तो हूँ डांस, तो ये पता चल जाएगा कि राधा नाचती, तो ये राधा सब्जेक्ट होएगा। और प्रेडिकेट में वर्ब आती है, प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब आती है। जैसे राधा डांसेस, तो राधा सब्जेक्ट है और डांसेस प्रेडिकेट है। बॉयज़ वर्क, बॉयज़ सब्जेक्ट है और वर्क जो कि वर्ब है वो प्रेडिकेट है। आई लाफ, आई सब्जेक्ट है और लाफ जो कि वर्ब है और इसको प्रेडिकेट भी कहता है। वर्ब में कर्ता जो काम करता है या जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। जिसके बारे में कहा जाए वो कर्ता यानी सब्जेक्ट है, जो वर्क वो कर रहा है वो प्रेडिकेट है। सी वीप्स, वह रोती है। आई लाफ, मैं हंसता हूँ। दे सिंग, वो गाते हैं। सी सिंग्स, वो गाती है। तो हमने देखा कि टेबल 1 में जो भी सेंटेंस है इसमें 2 पार्ट्स, दो वर्ड का ये सेंटेंस है। बहुत ही इजी सेंटेंस है ये 2 वर्ड है। तो 2 वर्ड को हमने जो है वो डिफाइन कर लिया कि पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और सेकंड पार्ट प्रेडिकेट है, यानी जो वर्ब है, जो वो कार्य कर रहा है, जो वो क्रिया उसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं वो प्रेडिकेट है। वर्ब भी प्रेडिकेट है, वर्ब को प्रेडिकेट हम कह सकते हैं इस सेंटेंस में।
तो मैंने आपको टेबल फर्स्ट को बहुत ही अच्छी तरह डिफाइन किया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कल वीडियो में सेकंड टेबल के बारे में बताऊंगी। ये हाई स्कूल लेवल का टॉपिक है जिसको मैंने क्लियर किया। अगर आप चाहते हैं कि आप इजी टू ईजीएस्ट वे में इंग्लिश ग्रामर सीखें तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए और उसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग टू लर्न मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द इंटरेस्टिंग वे। अगर आप चाहते हैं कि इजी वे में आप सीखें इन सेंटेंसों को, इन ग्रामर को, तो आप जो है वो ज्वाइन करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।